व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। थोड़ी सी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आने वाली ज़िंदगी की परेशानियाँ दूर करे और जितने मुसाफिर गए हुए हैं घरों से दूर, अल्लाह पाक सबको अपनी ज़मान में रखे और खैर आफियत से वापस आना नसीब करे। मेरा बच्चा, मेरा बेटा और उसके 4 कलीग्स भी गए हुए हैं सैर व तफरीह के लिए। अल्लाह पाक उनको भी खैर आफियत से आना नसीब करे, ईदें अपने घरों में मनाए। अल्लाह ताला हमें बुरी शोहरतों से बचाए और जो हमारे वालिदैन ने हमारी अच्छी तरबियत की है उसको हम दिखा सकें। बस इतनी मेरी तो यही दुआ होती है सबके लिए। बस अभी मैं काम शुरू करने लगी थी, कटिंग करने लगी थी, तो मैंने बस इतना पूरा साल तो काम करती नहीं, जब 1-2 महीनों में काम होता फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। रात की मेरे कमर में इतनी तकलीफ़ थी और मेरे बेटा, आपको पता है जिस तरह छोटा जो है उसके कान में बहुत दर्द थी। कल से रात भी उसने बड़ी तकलीफ़ में गुजारी है। सुबह कह रहा था मम्मा मैंने छुट्टी करनी है, तो मैंने कहा बेटे छुट्टी ना करो, उधर जाके बताना, तो अगर आपको 2-3 छुट्टियाँ मिल गई तो फिर आ जाना। उसको छुट्टियाँ नहीं मिलती, उसके भाई को जो बड़ा है हाई कोर्ट में, उसको तो माशाल्लाह 2 महीने की छुट्टियाँ हो जाती हैं। छोटा जो उसको नहीं मिलती, बस अपने अपना मुकद्दर, अपनी अपनी किस्मत, तो दिल बुरा करके गया है। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक सबको शिफाए कामना दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, हमारी ज़िंदगी आसान करे। तो अली वीर को खुशियाँ मुबारक, अल्लाह ताला उनको ऐसे ही रहना नसीब करे, उनकी माँ बहन को जितना सुकून मिला है ऐसे ही हो। कोई उनका दुश्मन नहीं है, सब उनके लिए भी दुआ करते हैं। लेकिन क्योंकि सब लोग यही देखना चाहते थे कि ये इकट्ठे रहें, ये नहीं कि ये लड़ाई झगड़ा और अपना सब कुछ सामने लेके आए, बिल्कुल किसी माँ या बहन के साथ ज्यादती ना हो। लेकिन बात ये आई है कि वो हर बंदा ही कि ये हो गया फलानिया तेरा कान कुत्ता लै गया, उन्हें कान नहीं वेख्या ना लैके नहीं, वो कुत्ते पीछे दौड़ गया, यह हिसाब हो गया। तो अभी मैं हंसो साओ नाबिया वाले जो है दिल बेटा, उसकी मैंने वीडियो देखी तो थोड़ा सा मेरे दिल को हौसला हुआ कि कोई है जो औरतों की रिस्पेक्ट भी करता है। इधर तो मैं देख के हैरान होगी, नाम पठानों के ले लेके लोगों की औरतों को जलील ख्वार किया जा रहा है। भाई पठान हमने भी बड़े देखे हैं। अभी भांजा के 3 महीने हुए, पहले हम शादी करके आए हैं, वो गिलगत के हैं पठान और इस्लामाबाद में उनका माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है। इतने अच्छे लोग हैं, मैं कहती हूँ उन्हें जगह नहीं मिल रही थी कि किधर वो बिठाएं हम लोगों को। और जब मतलब कि मेरी सिस्टर फोर्थ हुई है, जब भी उनकी सारी फैमिली आई और उनकी बड़ी भाभी छिले में थी, छोटा सा बच्चा लेके आए थे। उसके बाद मेरे भतीजे की शादी हुई है 4 सदा में, वो भी अभी वकालत कर रहा है, तो उनकी भी बहू इतनी अच्छी, फैमिली इतनी अच्छी है। फिर मेरी बहन का जो जेठ है उसकी शादी पेशावर के पठानों में हुई है। फिर जो मेरी बेटी है उसकी नंद की शादी काबली पठान है जो है अफ़गानिस्तान के, उनमें हुई है। तो इतने रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मुझे समझ नहीं आई ये अली वीर की लड़ाई में किस तरह और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लग रही, जब भी कोई काम खराब होता है ना तो कहते हैं कि वो जड़ को पकड़ते हैं कि किस वजह से हुआ, और जिसने करवाया है, जिसकी वजह से ये हुआ है, उसके साथ मिल के और ये कर रहे हैं। मुझे इन लोगों की समझ नहीं लग रही कि ये उसको पकड़ने की बजाय उसके साथ लग के और जो कर रही थी उसके पीछे हो गए। हाँ जी, तब हम उनको गलत कहते थे क्योंकि वो गलत कर रही थी। जब उसने गलत का साथ देना छोड़ा तो अब जो लोग गलत कह रहे थे अब वो अपोजिट चले गए उसके पास। तो वही ना, अब अली वीर के लिए तौबा के दरवाजे खुले हैं जी। बिल्कुल अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मरते दम तक भी तुम मेरी तरफ लौट के आओ तो मैं बख्शने वाला हूँ। जो अली वीर के लिए दरवाजे खुल गए हैं तौबा के, माफ़ी के, तो फिर इरम आपी के लिए क्यों नहीं? इरम ने ऐसा कौन सा जुर्म किया? ठीक है, इरम ने, हमारी भी आप लोगों को पता है पिछले दिन इख्तलाफ भी हुए। एक जो बात हमें अपने व्यूअर्स और ये चीज़ यूट्यूब तक रखनी चाहिए। आप लोग सब लोग जातियात पे उतर आए, पर्सनल लड़ाई लेके आ गए ना। अभी वो थोड़ा सा क्लिप दिखा सकते हो जो उसने मतलब कि क्या है, मतलब इतना गंदा मैसेज किया हुआ था उस खान साहब ने, पता नहीं, अब मुझे ये समझ नहीं आई इस्माइला को किया है, इरम आपी को किया, किसने क्या, तेरा खसम, तेरा फलाना, तेरा बहुत गलत बात है। ऐसे मतलब जुबान यूज की थी। ये तो लोग ये भी नए नए आए, इनको तो पता ही नहीं है कि बात क्या है। ये लाइव पे बैठ के इनको ना, पहले हम लोग खबरों में सुनते थे कि भाई भाई की लड़ाई हुई, बिल्लों की वजह से लड़ाई हुई, ये हो गया वो हो गया जी, कत्लो कारत हो गई। और अब मुझे समझ लग रही कि घरों के मामलात सिमट नहीं रहे हैं और यूट्यूब पे ये कैसे लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हैं। तो उनके ही आ रहे हैं ना जो अपने घर की लड़ाइयाँ। लेकिन अब अली वीर की अकेले की लड़ाई नहीं आई, वो
मेरा सिस्टर है, उनकी माँ बेटे बाप बेटे की भी लड़ाई, उन्होंने भी बड़ा कुछ दिखाया, बेटे ने कहा और साथ में वो खुद लड़ाई सामने लेके आया तो लड़ाई सामने आई, क्योंकि अब किसी को नहीं पता कि हमारे घर में क्या चल रहा है, आप लोगों के घर में क्या चल रहा है, क्या मामला चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे। जब हम लोग यूट्यूब पे लेके आएंगे तो लोग तो डिस्कस करेंगे। बिल्कुल नहीं, अब वो रात को दिखाया जा रहा था, ये बाबा जी की उम्र देखे, इसको ये कहा, ये अम्मा जी की उम्र तो ये बाबा जी को कहलवाया किसने, ये देखें। सबसे पहले तो ओलिविया ने खुद क्योंकि कहा, पहले औलाद को अपने माँ बाप की इज्जत का होता है, और जो इरम थी ना वो तो गैर थी। अगर ओलिविया कहलवा रहा था तो अगर उसको नहीं ना उसकी रिस्पेक्ट का पता था तो इरम को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। नहीं पता था, तो इरम तो इधर थी नहीं, उसको क्या पता था ओलिविया के साथ ज्यादती, और ये अकेला बंदा और पूरा खानदान एक साइड पे है, उसको तो यही लग रहा होगा। ऐसे हो तो हम भी कहेंगे अकेला ही बंदा जो है वही सच्चा होगा, वो बेचारा है। तो वो मेरा सिस्टर के बेटे के साथ भी लड़ाई हुई, तो बाप ने कहा इसने मुझे मारा है, बेटे ने कहा इसने मुझे मारा है, मैं इनके घर भी नहीं आऊँगा, मैं मस्जिद में आके कुरान उठाऊंगा, अपनी बेटी के सर पे हाथ रखूंगा। तो ये बाप बेटे की लड़ाई थी। उधर और बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है, उस पर भी लोगों ने डिस्कस की है। अब ये ओलिविया को लेके ऐसे ही हर बंदा उसको पाक दामन बना, मेरा वो भाई है, मेरा ये वो है, मेरा वो भाई है, अल्लाह ताला माफ करे। वो ओलिविया किसी का दुश्मन भी नहीं था, जो लड़ाई थी उस पर भी छोड़ो। मैं इरम को भी कहती हूँ कि छोड़ो, तुम दफा करो, जो लड़ाई हो गई। तुम अगर ओलिविया ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली, तुम भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो कि मैंने एक गलत बंदे का साथ दिया था, और जिसका खमियाजा तुम आज भी भुगत रही हो। उस वक्त भी तुम्हें लोगों ने गलत कहा जी, तुम्हें गलत बंदे का साथ दे, क्योंकि ये दुनिया किसी को जीने नहीं देती। जब आप गलत का साथ दे रहे हो तब भी आपको गलत कहेगी, जब आप सही का साथ दे रहे हो तब भी आपको ये गलत कहेगी। तुम भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। उस वक्त भी उसके बच्चों को भी कहा गया, उसके शोहर को भी, उसके माँ बाप को भी कहा गया, तो उसका भी बाप मरा हुआ है। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम दे, जितने हमारे चले गए हैं उनको। तो वो भी समझो मेरा भी बहू है, वो बेटी है, ये कोई बात नहीं। मेरा किसी के दुश्मन है, उसका भी किसी ने नाम रखा तो बहुत गलत किया। हमने तो आए थे किसी के नाम ना रखे, ना हम कभी लेंगे, हमारी तरबियत ही ऐसी नहीं है। तो आगे वो जो बहू हैं वो भी बेटियां, जो बेटियां वो भी बेटियां। बात हो रही थी माँ और बहन की, और वो भी ख़त्म हो गई। अब इरम को भी छोड़ दें, हर बंदा इरम की तस्वीर उल्टी सीधी तस्वीरें लगा के बातें कर रहा है, कुछ ना करें ऐसे। तो वो एक बंदा जो है वो बेचारा उठा, उसने कहा कि इस तरह ना करें। तो सारे ना भाई बहनों औरतों से अलग देखा जाए तो यहाँ पे सारे जो भाई हैं वो सिर्फ अपनी बहनों के ही भाई हैं। हाँ, किसी का कोई भाई नहीं है। इधर से उधर बात होकर देखे कौन भाई किसका साथ देता, कोई भी किसी का नहीं देता। अपनी बहनें होती है। हर बंदे को पता है अपनी बहनें अपनी होती है, किसी का कोई नहीं होता। तो ये इरम ने देख लिया ना, इरम को देख के सारे ही देख लें कि ओलिविया कितना बना था। हमारे बुजुर्ग तो किसी के इतना तो किसी ने कुछ किया नहीं जितना इरम ने किया है। इनके लिए कहते हैं कि एक बच्चे के कहते हैं कि एक कुत्ते वास्ते भी गिफ्ट, के उसके लिए भी गिफ्ट लेके आई, आके फ्रिज लेके दी, मतलब हर चीज 2-3 दिन रह के सब कुछ कर। अगर वो उन पे लगा के वो उनके सगे नहीं बने तो समझे कि वो किसी के अपने। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान अपने माँ बाप का सगा नहीं बना वो किसी का भी नहीं बन सकता। आज वो मुझे मैसेज सुन के ना मुझे बिल्कुल सेम वही कहानी याद आ गई जो इरम के से करवाया जा रहा था। आज इसको हायर करके इसे इरम के साथ करवाया जा रहा है। ना करें ऐसे। इरम को भी मैं कहती हूँ, इरम दफा करो, छोड़ो इस लड़ाई को। हो गई जो हो गई गलतियाँ, उनको तुम्हारा इतना अच्छा कंटेंट है, खाना बनाती है, सारा कुछ करती हो, मैं बड़े होने के नाते तुम्हें कहती हूँ छोड़ दो। बल्कि उनको नहीं, हम सबको कहते हैं कि जो ये इनको भी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, कि एक दूसरे को इस तरह ना करें, कीचड़ ना उछालें, भी ना जलील करें। तो मुझे भी पता है जो मेरी अब डिलीट हो गई है, मुझे नहीं पता, मुझे भी इसने बना के तो बड़े गाने शाने गा के मेरी तस्वीर आके तो इसने वीडियो बनाई है। जो भी है तो कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला सबको सेहत वाली जिंदगी दे, जो भी है हदायत दे। कुछ नहीं होता, जब यूट्यूब पे आए हैं बात कर रहे हैं तो अच्छा बुरा तो कहते ही हैं। तो इस चीज़ को ना बढ़ाया जाए, लड़ाई ना की जाए। तो सारे अच्छे बच्चे हैं, अच्छे ख़ानदानों से, अच्छी फैमिलियों से, ना मर्द औरतों से अलग हैं, ना औरतें मर्दों से। जो औरतें वो माएँ भी हैं, देखा जाए तो सारे एक दूसरे के बहन भाई हैं, बेटियां देखा जाए तो कोई किसी का भाई नहीं है। नहीं, रिश्ता तो हर बंदे का, मेरा अपने बेटे से अपने, मेरा बाप भी होगा भाई, सारे रिश्ते हैं, मर्दों के भी रिश्ते हैं। तो अगली वीडियो में बातें करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।